हमारे शरीर की कोशिकाओं का निर्माण होने के लिए कोलेस्ट्रॉल एक अपना बहुत महत्वपूर्ण काम निभाता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल अपने शरीर के अंदर अगर ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो इसके क्या लक्षण दिखते हैं। हमारा वजन भी बढ़ता है, चलने फिरने में थकावट आती है, पैर में कभी कभी सूजन भी आती है, चक्कर आना, ये हाई कोलेस्ट्रॉल के कुछ लक्षण हैं। तो हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो एकदम से हम डर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल और एक बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल। गुड कोलेस्ट्रॉल हमको किस तरह से ज़्यादा निर्मित कर सकते हैं वो हम आज के सेशन में देखते हैं, और बैड कोलेस्ट्रॉल हम किस तरह से कम कर सकते हैं या नॉर्मल रेंज ला सकते हैं वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने की कुछ आयुर्वेदिक घरगुती हम नुस्खे आपको बताएंगे, वो आप यूज करके देख सकते हो। तो सबसे पहले हम दालचीनी का यूज करके देखेंगे। रोज सुबह एक कप चुटकी भर दालचीनी अगर आप लेते हो तो काफी हद तक आपकी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो सकती है। हाँ, दालचीनी गर्म होती है, ये आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह से ही जरूर ले। और दूसरा, अलसी के बीज आप बारीक करके साल भर भी ले सकते हो। इसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, ये काफी हद तक आपके हार्ट को हेल्दी रखता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तीसरा, मेथी दाना। अगर आप रात को रोज एक चम्मच एक ग्लास में मेथी दाना अगर आप भिगो कर रखते हो और सुबह उसको छानकर मेथी दाना चबा चबा कर खाकर उसके बाद पानी पीते हो तो काफी हद तक आपकी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है। और ये आप प्रयोग 3 महीने करना बहुत जरूरी है, और 3 महीने के बाद उसको छोड़ देना है। वापस आप इसको कर सकते हो। और मेथी दाना का एक जबरदस्त फायदा है कि जो भी आज तक आपने सोया ऑयल खाया है तो उस सोया ऑयल का जो भी बैड इफेक्ट अपने खून में गया है, तो ये खून में से बैड इफेक्ट बाहर निकालने के लिए मेथी दाना का प्रयोग सबसे जबरदस्त प्रयोग है। और चौथा, लहसुन। कच्चा लहसुन आप रोज रात को खा सकते हो या सुबह उठकर ही इसको आप 2 से 3 कलियां बारीक बारीक करके निकल सकते हो या चबा के खा सकते हो। उसके बाद पानी पी सकते हो। अगर इसका ज्यादा इफेक्ट चाहिए तो आप रोज 1 या 2 कली दही में भिगोकर उसको सुबह आप खा सकते हो, तो इसका ज्यादा इफेक्ट आपको पड़ेगा। ये 4 ही प्रयोग आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से उसकी सलाह से ही ले सकते हो। और हो सके तो आप प्राणायाम योगासन भी करो, उससे भी बैड कोलेस्ट्रॉल काफी हद तक कम हो जाता है। आप साथ में भस्त्रिका का प्राणायाम भी कर सकते हो। कपालभाति प्राणायाम हार्ट पेशेंट नहीं कर सकते हैं या करते हो तो भी उसकी स्पीड एकदम धीरे, एकदम मध्यम, एकदम शांत, एक ही स्ट्रोक, 1 सेकंड 1 स्ट्रोक, इसके साथ आप कपालभाति प्राणायाम करो। उसके बाद अनुलोम विलोम और भ्रामरी और उद्गीत योगा और प्राणायाम भी बैड कोलेस्ट्रॉल को काफी हद तक कम करता है।